हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2026। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है, उनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे उसके साथ में, और उसके बाद में देखेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज ए गाइडलाइन लीजिए। नाइन ऑफ कप्स, ओके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। चलो बात करते हैं। ओके, तो ओवरऑल फीलिंग्स एनर्जी ऐसी रहेगी कि फीलिंग्स जेन्युइन है, पर कहीं ना कहीं पर स्टेबिलिटी मिसिंग लग रही है। दिल हाँ बोलता है, दिमाग डर और पास्ट ट्रॉमा से भरा हुआ है। ठीक है, तो कार्ड वाइज बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव मोड ऑन रहेगा उनका, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक्सटर्नल प्रेशर, खुद के फियर से लड़ रहे हैं, आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर थक चुके हैं फ़िलहाल। वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रखी है उनके लाइफ में कि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है किस तरह से क्या सब कुछ ठीक कैसे किया जाए या किस तरह से हैंडल किया जाए सब कुछ। ठीक है, हीलिंग एंड होप की एनर्जी है विद द स्टार कार्ड। तो वो अभी भी एक उम्मीद तो उनके मन में है, एक कहीं ना कहीं पर एक छोटी सी आशा तो उनके मन में है कि जब सब कुछ ठीक भी हो सकता है अगर कुछ चीज़ें ठीक की जाए, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाए, लेट गो किया जाए, ऐसा कुछ दिमाग में चलेगा उनके। ठीक है, आपको आइडियलाइज करते हैं। ठीक है, दिल से मानते हैं कि आप उसके लिए स्पेशल हो। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर तो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं। स्लो इन्वेस्टमेंट, रिजल्ट का वेट, ये सारी चीज़ें चलेगी। फीलिंग्स को टाइम देना चाहते हैं, जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, द फूल, फ्रेश स्टार्ट का डिज़ायर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डर के साथ क्यूरियोसिटी भी है यहाँ पर। आपके साथ नया चैप्टर शुरू करने का ख्याल आता है उसके मन में, पर रिस्क से घबराते हैं आपके पार्टनर, डरते भी हैं। ठीक है, रिस्क ये लगती है उसको कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रहेगा आगे फिर इस रिश्ते का फ्यूचर, और आपसे बात भी कर पाएंगे या नहीं, वो आप क्या रिएक्ट करोगे वो भी रहेगा। टेम्परेंस, बैलेंस, पेशेंस, सोल लेवल कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रख के वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है वो क्या है, और कहीं ना कहीं पर उनको ये रियलाइज़ होगा आने वाले टाइम में कि ये सोल लेवल कनेक्शन है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ ठीक होगा, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। एंड ये अट्रैक्शन नहीं, सोल कनेक्शन है, ये वो समझेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये रियलाइजेशन उसको होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स, इमोशनल कंपैटिबिलिटी यहाँ पर दिखा रही है ये कार्ड्स। ठीक है, ये एनर्जी दिल के लेवल पर ये कनेक्शन इक्वल है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपका हाथ छोड़ना नहीं चाहते, थामना चाहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, ये बात है। एंड 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है ना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आप उसकी इमोशनल विश हो। ठीक है, ये बात है। खुशियाँ चाहते हैं वो आपके साथ ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं, खुश रखना भी चाहते हैं आपको। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पास्ट बिट्रेल, एग्जॉशन, ट्रस्ट इश्यूज़, ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। उसका पास्ट का ट्रॉमा अभी हील नहीं हुआ है। आपका ये रिश्ता अभी का हो या पहले का हो, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसके लाइफ में वो ट्रॉमा से वो बाहर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, वो बात है। तो थोड़ा डर भी लग रहा है उसको, अभी भी उसमें अटके हुए हैं। कोई तो बात ऐसी भी होगी कि जिसमें वो अटके हुए हैं। द टॉवर, सडन ब्रेक डाउन्स, फियर ऑफ कोलैप्स। ठीक है, वो डरते हैं कि अगर क्लोज हुआ सब फिर टूट जाएगा। अगर वो आपके क्लोज आते हैं, बात करते हैं, कुछ भी कोशिश करते हैं आपको मनाने की, तो हो सकता है कहीं पर आपके पर्सन को, किसी किसी के पार्टनर को ये डर लग रहा है कि सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाएगा ऐसे। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो एम्प्रेस कार्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये। ठीक है, नर्चरिंग वैल्यू, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। आपके पर्सन है ना, अगर समझो वो मेल है और आप फीमेल ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पर्सन को आप में एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी महसूस होगी।
ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे ही वो एनर्जी को महसूस करेंगे। एंड अदर जनरल बात करूँ मैं तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उनको आप में एक नर्चरिंग पर्सन, एक इमोशनल नर्चरिंग कंपैशनेट पर्सन दिखेगा या दिखेगी, ठीक है। वो महसूस करेंगे उन चीज़ों को और मिस भी बहुत कर रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड कंपैशनेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे वो, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी, ठीक है। आपको वो हस्बैंड एनर्जी या वाइफ एनर्जी, लाइफ पार्टनर एनर्जी के रूप में देखते हैं, ठीक है। फाइनल यहाँ पर ऐसा रहेगा फीलिंग्स का सच उसके जनवरी के लिए, तो फीलिंग्स डीप, रियल और म्यूचुअल है। फाइनली यहाँ पर ऐसा रहेगा जनवरी के लिए कि आपके पर्सन की फीलिंग्स है ना, डीप है, रियल है, म्यूचुअल है, ठीक है। वो आप उसके लिए हीलिंग और कंफर्ट हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कार्ड है यहाँ पर। एंड एक्शन लेने में डर तो लग रहा है उसको, पास्ट ट्रॉमा प्लस फियर ऑफ लॉस, ये भी चलेगा। तो दिल से आपकी तरफ वो है, दिल उनका आप ही की तरफ है, पर टूटने से डर भी लगता है उसको, इसलिए पीछे खींच जाते हैं, पीछे रह जाते हैं या चले जाते हैं, ये बात है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा यहाँ पर, तो ये ऐसा है कि फोर्स मत करो उसको किसी भी बात के लिए, अपनी वैल्यू कम मत होने दो, अपने सेल्फ वर्थ को समझो। अगर वो हील करते हैं खुद होकर तो ये कनेक्शन ग्रो करेगा, अगर नहीं तो आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो आपको चेस करने वाला, तो आपको सही मायने में समझने वाला पर्सन या वाली पर्सन आपके लाइफ में एंट्री भी करेंगे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर ये रिश्ता एंड की तरफ जाता है तो ये बात रहेगी। अगर आप चाहो तो, है ना, आपके ऊपर भी है। तो अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। मैंने इस पूरी सीरीज़ जो बनाई है ना मैंने 2026 जनवरी 2026 की, यू वर्सेस देम वाली, तो इसमें मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल बैकअप लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी लिया है प्लानिटरी पोजीशन देख के, तो देखते हैं वो भी एक नज़र, है ना, और साथ ही साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जनवरी 2026, ये मंथ कन्फ्यूजन प्लस ईगो प्लस डीले का मिक्स रहेगा, ठीक है। पर्सन के मन में बात तो होगी पर एक्शन और इंटेंशन सिंक में नहीं रहेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके दिल और दिमाग की स्थिति कैसी रहेगी, मून सेल्फ लूप में है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो अपने ही इमोशंस में उलझे हुए रहेंगे, गिल्ट या अनफिनिश्ड इमोशंस उभर कर ऊपर आएंगे, ठीक है। आपके बारे में सोचना बंद नहीं होगा पर डिसीजन लेने की हिम्मत भी कम रहेगी उसकी। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चलो देखते हैं जनवरी 2026 में। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। स्टेटस देखना, सोशल मीडिया पर साइलेंट ऑब्जर्वेशन या एक कैजुअल ड्राई मैसेज जैसे हाय हाउ आर यू टाइप मैसेज आ सकता है, ठीक है। क्लियर कमिटमेंट या कन्फेशन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर बात होगी आपसे तो आधी अधूरी इस तरह से, मतलब ठीक से बात नहीं करेंगे, वही गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे आपको लगेगा, ठीक है। तो निगेटिव साइड जो दिख रही है यहाँ पर वो ये है कि ईगो हर्ट होने का डर है, कंट्रोल छोड़ने की इनकैपेसिटी, ठीक है। एंड अगर थर्ड पार्टी या फैमिली प्रेशर है तो वो भी कंफ्यूज करेगा आपके पार्टनर को, ठीक है, ये बात भी रहेगी। तो बोलना चाहेंगे पर स्टेप लेने से पहले पीछे हट जाएंगे, ये बात है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है जनवरी 2026 में वेट करने का मंथ नहीं है, अपने ऊपर फोकस करो, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान कम कर दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तो हो सकता है कि वो अपने आप में ही समझ जाए कुछ चीज़ें और खुद ही ठीक कर ले सारी चीज़ों को। अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का प्रॉमिस नहीं होता है। फिर यहाँ पर आप इनिशिएटिव लो, आपको मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने बात करनी है तो करो, लेकिन फिर वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। आप करोगे तो शायद वो फिर से वही लूप चलता रहेगा जो अब तक फंसे थे जिस लूप में, ठीक है। तो ये पर्सन क्लैरिटी देने से ज़्यादा एनर्जी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जनवरी 2026 के लिए बॉटम लाइन यही रहेगी कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, तो क्यूरियोसिटी प्लस हेजिटेशन के साथ मिलकर उसका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। फीलिंग्स है पर सपोर्ट नहीं है उसको, एक स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। आपकी एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, उनकी थोड़ी वीक नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर आप पॉजिटिवली कुछ चीज़ें सोचो तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो भी सकती है आपके लाइफ में, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो।
तो उसका एक्शन ऐसा है कि वो इनडायरेक्ट एक्शन में ही रहेंगे फिलहाल। अभी तो यही एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार साइंस में बताते चलो, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, ये हैवी एनर्जीज, ठीक है। माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए बात करते हैं। थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। डिसरप्शन, टॉवर की एनर्जी है वो, टेम्पटेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी 2026 कैसी रहेगी। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी जनवरी 2026 के लिए कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर डेस्टिनी की बात करें तो ये रिश्ता कार्मिक है, सोल बेस्ड नहीं है। डेस्टिनी कार्ड बताता है यहाँ पर कि ये जो हो रहा है ना, वो अनअवॉइडेबल लेसन्स के लिए है, ठीक है। ऐसे लेसन्स जो अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं और इनका कर्मा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। परमानेंस के लिए नहीं है ये, मतलब परमानेंटली कुछ होने वाला नहीं है, इनका कोई परमानेंट फ्यूचर लेकर ये रिश्ता नहीं बना है। पेशेंस एंड प्लानिंग, तो दोनों तरफ से वेट मोड चलेगी अभी, ठीक है। रिलेशनशिप का फ्यूचर प्लान करने की कोशिश चलेगी। एक तरफ से लेट्स सी एटीट्यूड रहेगा, शायद आपके पर्सन की तरफ से लेट्स सी देखते हैं इस तरह से, या फिर थर्ड पार्टी की ओर से भी हो सकता है कहीं कहीं पर। तो ये कनेक्शन चल रहा है, लेकिन ग्रोथ स्लो है और फोर्स्ड है, मतलब फोर्सफुली उस रिश्ते में है। हो सकता है आपके पार्टनर की कहीं शादी हो रखी हो। डिसरप्शन की बात करते हैं तो सडन आर्ग्यूमेंट्स, ये टॉवर एनर्जी है। सडन आर्ग्यूमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ रिवील हो सकते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बात रहेगी, ठीक है। मतलब सडनली लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, एकदम से ठीक चल रहा था या बैलेंस करने की कोशिश चल रही थी या साइलेंट चल रहा था सब, तो अब वो कोल्ड वॉर जो है ना एकदम से झगड़े का रूप ले ले, ये हो सकता है। सडनली आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए सब कुछ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ रिवील हो सकते हैं, उनके सामने सच्चाई आएगी। तो ये बात है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की भी सच्चाई हो सकती है। इमोशनल इम्बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जनवरी में कोई बात इनके सामने आएगी और ये जैसे कि सर से पाँव तक हिल चुके रहेंगे, इस तरह से रहेगा। जो अब तक छुपी हुई थी वो बात सामने आने वाली है, तो ये रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो पैसा, स्टेटस या डिपेंडेंसी का इशू भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर पैसे से या उनके जो ताम झाम है उनका सब देख के, करियर वगैरह, पैसा वगैरह देख के आए हो, ये भी हो सकता है। या ये ठीक इसका अलग भी हो सकता है, दूसरी बात भी हो सकती है। या एक पर्सन प्रैक्टिकल रीजन से जुड़ा हुआ है या जुड़ी भी है, दोनों में से कोई एक पर्सन प्रैक्टिकल रीजन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये बात भी है। दोनों चीज़ें हो सकती है, मतलब पैसा एक ऐसी बात हो सकती है यहाँ पर कि जिसको देखकर ये दोनों एक साथ आए हो। कोई किसी की तरफ किसी तरह से अट्रैक्ट हुआ हो। किसी के लिए पैसा देखकर आए हैं तो किसी के लिए फिजिकल नीड के लिए आए हैं। टेम्पटेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन टाइप बॉन्ड है ये। कंट्रोल, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। ये रिश्ता डिज़ायर पे टिका नहीं है, हार्ट पे नहीं है। ये रिश्ता जो है ना डिज़ायर पे टिका हुआ है, मतलब सिर्फ टेम्पटेशन, एक दूसरे की नीड, एक दूसरे को कंप्लीट करना बस। जैसे कि किसी को पैसे की नीड है तो किसी को फिजिकल नीड है, ये बात है सिर्फ। तो कंबाइन एनर्जी यहाँ पर ऐसी रहेगी, कार्मिक पुल रहेगा यहाँ पर, लेकिन इमोशनल डेप्थ वीक है यहाँ पर, स्टेबिलिटी लो है, ट्रस्ट शैकी है, ट्रस्ट हिल चुका है उनका, ट्रस्ट ही नहीं है मोस्टली इस रिलेशनशिप में। जनवरी 2026 में अट्रैक्शन रहेगा, साथ रहना मुश्किल लगेगा इन लोगों को। ब्रेकअप या ऑन एंड ऑफ वाले फेज़ में जाएंगे ये लोग, या ये रिश्ता उसी फेज़ में जा रहा है धीरे धीरे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। देखिए टेम्पररी है ये एनर्जी, थर्ड पार्टी एनर्जी जो है ना वो टेम्पररी है, आपके एनर्जी से मैच नहीं करती है। आपका जो रोल है यहाँ पर ऑब्जर्वर का है, कॉम्पिटिटर का नहीं है। तो अपने आप को उससे आप तोलो मत, उससे अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ट्रूथ ये रहेगा कि जनवरी 2026 के एंड तक ये रिश्ता या तो क्रैक करेगा या अपनी रियल शेप दिखा देगा। मतलब रियलिटी में क्या है ये रिश्ता, ये दोनों के सामने आ जाएगा, या तो ब्रेकडाउन, इनका ब्रेकअप हो जाएगा, ये बात भी रहेगी। कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। कार्मिक लेसन नियरिंग कंप्लीशन पर है, ठीक है एक्वेरियस आप लोगों को। एंड लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका लव है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
तो जिस तरह से आप अपने लिए करोगे कुछ भी, सेल्फ लव में रहो, सेल्फ केयर करो, खुद को लाइक करो, तो वही चीज़ें, वही एनर्जीज आपकी तरफ आएगी यूनिवर्स से। एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस की केयर आप करो, उसको एक्सेप्ट पहले आप करो, ठीक है। अपने इमोशंस को पहले आप वैल्यू करो तो वो लोग करेंगे, है ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के बाद ये कार्ड आया है। और अपने इमोशंस को दबाओ मत, उन फीलिंग्स को सरफेस पे आने दो। ऐसे कोई भी गुस्सा हो चाहे इमोशंस हो, ऐसे जब आप सप्रेस करके रखते हो ना तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है उससे, और कुछ भी नहीं, ठीक है। ड्रम एंड ब्यूटी वे, ओके। इसके बाद में ना हम रून्स एंड चार्म्स एंड मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की ओर से क्या है आपके लिए। और चलो, तो ये जो कार्ड है यहाँ पर द ड्रम, तो वेकअप कॉल है, सोल रिदम, ठीक है। वेकअप कॉल एंड सोल रिदम ये दिखा रहा है ये कार्ड। तो एक्वेरियस आपको ये याद दिला रहा है कि आप अपनी इनर आवाज़ इग्नोर कर रहे हो, अपने इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हो आप, वो ना करें आप, ठीक है। अब वक्त आ गया है कि अपने असली ट्रुथ पर चलने का, ये बात ध्यान में रखो। ये ड्रम जो कार्ड आया इसका मतलब ये है कि अपने हार्ट की धड़कन सुनो, अपने दिल की धड़कन खुद सुनो, समझो आपका दिल क्या कह रहा है, आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। जो गलत लग रहा है उसे जस्टिफाई मत करो आप, ठीक है। अपने आप के लिए, मतलब खुद ही हम कभी कभी जस्टिफाई करने लग जाते हैं, कोई गलत चीज़ को भी सही मना लेते हैं खुद के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें ना करें। आपका सोल आपको बार बार सिग्नल दे रहा है, तो समझो इसे, अपने लिए स्टैंड लो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ लव करो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड एम्ब्रेस योर इमोशंस, ये कार्ड्स इसीलिए आए हैं। और थोड़ा पेशेंस भी रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जो गलत है ना वो गलत ही रहता है, आप जानते हो क्या सही है, बस उस पर चलने की हिम्मत चाहिए आप में अभी। ब्यूटी मतलब कैसे ना, हमें कभी कभी आदत लग जाती है किसी रिश्ते की, किसी सिचुएशन की, और वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, फिर वो पॉजिटिव हो हमारे लिए या टॉक्सिक हो। तो ध्यान रखना, टॉक्सिसिटी किसी के लिए भी, कहीं पर भी, किसी भी रिश्ते में ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो ब्यूटी वे, चूज़ ग्रेस ओवर केओस। तो ये जो केओटिक सिचुएशन लाइफ में दिखाई देगी कभी आपको आने वाले टाइम में, तो हर रास्ता लड़ाई से नहीं होता है, ठीक है। हर डिसीजन ड्रामा से नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना। जो चीज़ आपको शांत, हल्का और सच्चा फील कराए वही आपका पाथ है, ध्यान में रखना इस बात को। ब्यूटी वे का अर्थ ये हुआ यहाँ पर कि कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल्स छोड़ दो, ठीक है। जहाँ कॉम्प्लिकेशन से दिमाग खराब हो जाता है पूरी तरीके से, मतलब समझ नहीं आता है क्या करना है, तो ऐसे ट्रायंगल्स कुछ बने हुए हैं आपके लाइफ में। थर्ड पार्टी, आप आपके पर्सन इस तरह से, या कुछ और भी, या थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, लोग, ईगो, कुछ भी हो सकता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो गिल्ट बेस्ड अटैचमेंट से बाहर आओ, सिंपल, क्लीन, रिस्पेक्टफुल कनेक्शन चुनो, ये आपके लिए रहेगा। जहाँ सुकून नहीं वहाँ प्यार भी नहीं होता है। तो कंबाइंड गाइडेंस ऐसा रहेगा विद दिस 2 कार्ड्स यहाँ पर। तो आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी सोल के रिदम पर वापस आओ, मतलब अपने आप को समझो, अपने आप से लव करो, ठीक है। टेम्पटेशन ये डेस्टिनी नहीं होता है, किसी की तरफ हम अट्रैक्शन फील करते हैं तो वो डेस्टिनी नहीं है, वो हमारा नसीब नहीं होता है। दिल है, अट्रैक्ट होगा, है ना, तो होता ही है। कुछ अच्छी चीज़ें देख लो, थोड़ा सा कोई प्यार से बात कर ले, वो देख लो, तो होता ही है ये। पीस आपने चुनना है, पैशन नहीं। जहाँ पीस नहीं है वो पैशन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो पीस आपने चुनना है। ट्रुथ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, कन्वीनियंस नहीं। जो सच्चाई है उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप अपने दिल के साथ ईमानदार हुए तो हीलिंग मिलेगी, कन्फ्यूजन खुद टूट जाएंगे और सही रिश्ता नेचुरली अलाइंड होगा आपके लाइफ में। तो फाइनल डिवाइन एडवाइस आपके लिए यहाँ पर यही रहेगा कि आपका काम किसी को चूज़ करना नहीं है, आपका काम है खुद को संभालना, बीट्रे नहीं करना है अपने साथ, खुद ही खुद के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी से सुंदर, सिंपल और पवित्रता बनाए वही आपका रास्ता है। जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए, है ना, तो वही एनर्जी आपके लिए सही है, बाकी नहीं। चलो यहाँ पर हम रून्स, चार्म्स एंड बहुत कुछ कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैसेज देख लेते हैं। रून्स भी मैं डिटेल में रीडिंग करती हूँ तो वो देख लेना। ये प्लेन आया है, ओके, मतलब 2 ही है रून्स। कैंसर पर्सन को इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, ये हो सकता है। किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। सोलमेट को समझना, पहचानना बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स,
बर्ड हैं, मतलब हो सकता है कि कुछ फ्रीडम चाहिए आपको अपने लाइफ में। बहुत हो गया टेंशन, अब मुझे बर्ड, एक फ्री बर्ड की तरह जीना है, ऐसे आपके मन में आएगी बातें सारी। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पर पहले तो कार्ड्स रीड करते हैं, उसके बाद में रूल्स देखते हैं। आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है, या रही हूँ। ट्रस्ट एंड ऑल विल बी वेल। ट्रस्ट एंड ऑल विल बी वेल, डियर प्लीज़ ट्रस्ट मी। उनका कहना है कि थोड़ा विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिफ्ट हैज़ मोर मीनिंग व्हेन गिवन फ्रॉम योर हार्ट। ओके, तो हम रूल्स की बात करेंगे अभी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट रून यहाँ पर आया है, तो यहाँ हीलिंग की एनर्जी बन रही है आपके लिए, ठीक है, हीलिंग एंड रीबर्थ की एनर्जी बन रही है। तो ये पहला रून बोलता है यहाँ पर कि पहले अपने अंदर के इंजर्ड पार्ट को माँ की तरह संभालो, मतलब आपने थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट देना है, मदरली हीलिंग देनी है खुद को, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। और सॉफ्टनेस और केयर और इमोशनल ऑनेस्टी आपके लिए अभी एक लर्निंग टाइम रहेगा ये सब कुछ के लिए। नेक्स्ट रून जो है सिंबल, तो इसके साथ ऐसा है कि कंप्लीशन एंड न्यू साइकिल रेडी हो रही है विद दिस, ठीक है। एक कार्मिक फेज पूरा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। जो भी अटका हुआ है उसे कंप्लीट करो, चाहे वो किसी के साथ रिश्ता हो, डिसीजन हो, है ना, कोई डिज़ायर हो या टेम्पटेशन हो। इसका मैसेज ऐसा रहेगा कि क्लोजर के बिना आगे का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो जो भी पहले पेंडिंग है, किसी भी तरह का पास्ट के रिश्ते का रेसिड्यू बचा है या कुछ भी है, तो उसको पहले क्लियर करने की ज़रूरत है। और ये ब्लैंक है ना रून, तो ये डिवाइन अननोन फेट इन गॉड्स हैंड, ऐसा रहेगा कि ये अननोन है, सब कुछ गॉड के हैंड में है। हम नहीं जानते, हम तो वैसे ही कुछ नहीं जानते, है ना। तो ये रून बहुत रेयर होता है, ठीक है। आउटकम आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यूनिवर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। आपसे सिर्फ सरेंडर और ट्रस्ट चाहा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप सरेंडर रहो और ट्रस्ट करो, ठीक है। ब्लैंक वाला ये रून कहता है कि आपका काम चूज़ करना नहीं है, फेथ रखना है, विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। कंबाइंड गाइडेंस ऐसा है, कंबाइंड गाइडेंस ऐसा रहेगा यहाँ पर, डिवाइन मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। हील फर्स्ट, क्लोज द कार्मिक लूप, कंट्रोल छोड़ दो, जो आपके लिए लिखा है वही मिलेगा, बिना स्ट्रगल के आएगा, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, ये देखिए ऑप्शंस भी मिलेंगे, की है, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जो अभी कठिन लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत ही हार्ड है ये तो सब कुछ जो हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करना, इसको फेस करना, इसको एक्सपीरियंस करना, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए हीलिंग लाएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, ठीक है। और ट्रैवलिंग की भी एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। नया रिश्ता ऑर्गेनिकली आएगा आपके तरफ, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते से शायद आप बाहर निकल रहे हो कुछ लोग, तो न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप आपके तरफ आ सकती है, ठीक है। नए प्रपोजल्स आएंगे, पीस रिटर्न होगी। सेम रिलेशनशिप में रहना है, कुछ लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो पीस आएगा आपके रिलेशनशिप में। आपका हार्ट हल्का होगा, मतलब रिलैक्स फील करोगे, बर्डन से बाहर आ जाओगे। अगर आपने इग्नोर किया, ठीक है, तो ये सब कुछ कब होगा, जब आप अपने आप को चुनते हो, जब आप अपनी तरफ ध्यान देते हो, अपनी सोल वॉइस को सुनते हो, तब ये सारी चीज़ें होगी जो मैंने अभी पॉजिटिवली बोली है, ठीक है। तो फाइनल सेक्रेट ट्रुथ यहाँ पर क्या रहेगा, आप किसी से हार नहीं रहे हो, ठीक है, आप पुरानी कहानी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ऐसे मोड़ पर ला चुकी है जहाँ ओल्ड पैटर्न का अंत और नई ज़िंदगी की शुरुआत एक साथ लिखी जा रही है। बेहतर है ना ये, तो इस तरह से रहेगा, तो पॉजिटिव सोचो। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।